महात्मा गांधी कोई इतने बुरे इंसान तो नहीं है, देश के लिए लड़ाई करा, पूरा जीवन पूरा उन्होंने अपने देश के लिए संघर्ष करा, आजादी के लिए संघर्ष करा। उनका नाम इस तरह से हटाना बहुत ही शर्मनाक तानाशाही है। और किसी भी देश में प्रधानमंत्री को बड़े निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि किसी भी शहर के या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के नाम बदलने से विकास नहीं होता। विकास करने से विकास होगा, जिसमें हर एक वर्ग को विकास होना चाहिए, हर एक मानव का विकास होना चाहिए। 30,000 रुपए थी, आप 3 लाख से ज्यादा पार कर दिए। सिलेंडर 300 रुपए का था, आप उसे 900 रुपए ले गए हो। डीजल उस समय 40 रुपए हुआ करता था, आज आप 90-96 रुपए ले गए हो। पेट्रोल उसमें 54 रुपए था, आज अब उसको 100 रुपए ले गए हो। विश्व देख रहा है ना, मोदी जी की जो तानाशाही, बीजेपी की जो तानाशाही चल रही है, वो इस ठप्पे को खुद ही नकार देंगे। बहुत विरोध होने वाला है आने वाले समय में। मनीष लाल। आज सर प्रदर्शन का क्या कुछ कारण था जिसकी वजह से? प्रदर्शन नहीं था एक्चुअली में, ये महात्मा गांधी पुण्यतिथि पे हमारा एक शांति मार्च था, जिसको आज मौजूदा सरकार ने हमें उनकी उस जाने नहीं दिया। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम भारत देश में रहते हैं, जो स्वतंत्र है, जो संविधान हमें आज़ादी देता है, लेकिन हमारा एक विचार था आज मनरेगा को लेके। जो मनरेगा जो है, आज से कांग्रेस ने एक ये संवैधानिक तरीके से नहीं, कानूनी तरीके से पास किया था, और उसका जो नामकरण उन्होंने किया बीजेपी सरकार ने, कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और उस मनरेगा से जो है बहुत सारे जो परिवार हैं भारत के, गरीब हैं, वंचित हैं, उनको रोजगार मिल रहा था। जब आप 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाए तो आप 125 दिन का रोजगार कैसे दे दोगे? तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हम भारत में तो रह रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ नजरबंद कर दिया गया 24 अगस्त रोड पे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ है? आप हिटलरशाही कहीं नहीं चला रहे हो। तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि सर, आप सबके प्रधानमंत्री हो, आप अगर बीजेपी की नहीं हो, पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हो, तो आप एक बड़ा दिल रखिए और जो चीज़ें चल रही हैं आप उसमें और विस्तार कीजिए, उनको बंद मत कीजिए। क्योंकि बहुत सारे मानव हैं, आज भी आप कहते हो कि भारत में हम 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दे रहे हैं 5 किलो। तो मतलब कहीं ना कहीं आज भी भारत जो है 11 सालों में 5 किलो राशन पे जीवित है। तो आपने फिर करा क्या 11 सालों में? तो आप काम के प्रति अपनी वफादारी दिखाइए, ना कि ये हिटलरशाही कीजिए। बस यही कहना चाहूँ। कहीं ना कहीं देखा गया है कि राज्यों के, जगहों के नाम बदलते लगातार भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। तो क्या लगता है, क्या ये तानाशाही है भारतीय जनता? ये तानाशाही है। और किसी भी देश में प्रधानमंत्री को बड़े निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि किसी भी शहर के या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के नाम बदलने से विकास नहीं होता। विकास करने से विकास होगा, जिसमें हर एक वर्ग को विकास होना चाहिए, हर एक मानव का विकास होना चाहिए, हर एक जो समाज है उसका विकास होना चाहिए, और भारत में जो है मानवता और समानता का एक नया सवेरा होना चाहिए। तो क्या लगता है सर, कब तक ये प्रदर्शन इस तरीके से लगातार जारी? प्रदर्शन नहीं था, आज बड़ा शांति मार्च था हमारा, लेकिन किसी कारणवश जो है भारत सरकार जो है हिटलरशाही दिखा रही है। और ये भारत के लिए दुर्भाग्य है। ये भारत के हर एक मानव जन के लिए दुर्भाग्य है कि आज अब एक कांग्रेस, इतनी बड़ी कांग्रेस जो पार्टी है, जिसने भारत जीरो से उठा के आज यहाँ तक लेके आए। कांग्रेस ने सबके हित के लिए कार्य किया और सबके हित के लिए कार्य कर रही है। अकेले राहुल गांधी है जो भारत की आज भी लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आप कर क्या रहे हो भारत के लिए? आप गोल्ड आप कहाँ से कहाँ ले गए? गोल्ड आप 27,000 रुपए था, आज आप 2 लाख रुपए ले गए हो। चांदी जो 30,000 रुपए थी, आप 3 लाख से ज्यादा पार कर दिए। सिलेंडर 300 रुपए का था, आप उसे 900 रुपए ले गए हो। डीजल उस समय 40 रुपए हुआ करता था, आज आप 90-96 रुपए ले गए हो। पेट्रोल उसमें 54 रुपए था, आज अब उसको 100 रुपए ले गए हो। खाद्य पदार्थ, दालें जो आपकी 60 रुपए से नीचे थी, आपके खाद्य जो तेल है, सरसों का तेल है, वो 60 रुपए से नीचे था, आज सब 200 पार कर गए हो। तो आप क्या कर रहे हो? जो इस फोन का रिचार्ज था वो 50 रुपए में होता था, उसका 150 किया, आज 900 रुपए कर दिया गया है। तो आप कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो और भारत में जो ये अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हो। आज भारत जो है बहुत बुरी स्थिति में चल रहा है। डॉलर, आप जब पहले विपक्ष में तो आपका डॉलर गिर रहा है तो उस देश की प्रधानमंत्री की साख गिर रही है, आज डॉलर 100 रुपए चला गया है, तो अभी आप नहीं जाग रहे हो। तो कैसा देश है ये? तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजारिश करना चाहूंगा, सर आप महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पे कार्य कीजिए, ना कि हिटलरशाही। मेरा नाम है पूजा बिजलान। आज यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से आज यहाँ प्रदर्शन करने लगे? हाँ, हम मनरेगा के खिलाफ आए हैं कि ये चाहते नहीं कि हमारा मनरेगा के महात्मा गांधी का नाम लगे। ये चाहते हैं उनके नाम को भी हटाना चाहते हैं। आप सब जगह देखिए कितनी महंगाई इन्होंने कर रखा है। सोना देखिए, चांदी देखिए। चांदी आज की डेट में 1,40,000 हो गई। 1 किलो की कीमत बताइए, कैसे कोई गरीब व्यक्ति कैसे सोना बनाएगा और कैसे चांदी बनाएगा भाई, कैसे? तो हम इसी पे आए हैं, इसी प्रदर्शन करने आए कि मनरेगा का ये महात्मा गांधी जी का नाम ना हटाया जाए और गरीबों के लिए कुछ विचार किया जाए और उनको रोजगार दिया जाए। बीजेपी का कहना ये है कि क्या नाम चेंज करने से योजना थोड़ा बदल जाएगी? महात्मा गांधी का नाम तो हटाना ही चाहते हैं, क्यों नहीं बदलेगी? क्यों नहीं चाहिए? मनरेगा को नाम ही हटाना चाहते हैं। महात्मा गांधी की फोटो ही, महात्मा गांधी जी की फोटो हटाना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बताइए। तो कहीं ना कहीं अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं महात्मा। जी यस, यू आर राइट, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप।
महात्मा गांधी जी का मेन मकसद तो यही है कि महात्मा गांधी जी का ये अपमान कर रहे हैं। गांधी परिवार का तो अपमान करते ही हैं। हमारे राहुल जी को देखिए कितना बोलते हैं, गलत बोलते हैं उल्टा। हमारी प्रियंका जी को कितना उल्टा सीधा बोलते हैं। हर सोनिया जी को कितना अब्यूज देते हैं, राजीव गांधी जी को वो देते हैं, इंदिरा गांधी जी को बोलते हैं देते हैं। तो उनके जैसे इन्होंने किसी ने बलिदान तो नहीं दिया, जैसे हमारे राजीव गांधी जी ने, इंदिरा जी ने कितना बलिदान दिया। राहुल जी देखिए इतनी ठंड में भी एक टी शर्ट पहन के चलते हैं। तो फिर आप बताइए गलत हैं प्रियंका जी, गलत हैं? नहीं, ये गलत है बीजेपी सरकार। कहीं ना कहीं तानाशाही यस तानाशाही, हिटलरशाही। ये कहते हैं सब जगह हमारा राज है। पुलिस देखिए कितना है। हम यहाँ आज हम पैदल शांति मार्च निकालते हैं, इन्होंने देखो क्या हमें जाने दिया? नहीं जाने दिया। जो कर रहे थे उनको भी ले गए। कब तक इस तरीके से विरोध लगातार जारी रहेगा? जब तक ये हालात बदलेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, तब तक हम ऐसे प्रोटेक्शन। कांग्रेस में क्या नाम है? मेरा नाम पूजा डुलगस है। मैं कांग्रेस में कार्य पदाधिकारी हूँ। और देखिए बहुत ही बुरा हो रहा है ऐसा जो भी किया जा रहा है कि हमें एक तरह से अंदर से बाहर शांति मार्च तक नहीं करने दिया। तो इसे यार तानाशाही तो है, क्योंकि शांति मार्च करना तो हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमारा मौलिक अधिकार है, तो उससे हमें वंचित किया गया। इनका बस चले तो ये हमें घरों में ही कैद कर दें कि हम अपने घर से भी ना निकले, तो ये गलत बात है। और महात्मा गांधी कोई इतने बुरे इंसान तो नहीं है। देश के लिए लड़ाई करा, पूरा जीवन उन्होंने अपने देश के लिए संघर्ष करा, आजादी के लिए संघर्ष करा। उनका नाम इस तरह से हटाना बहुत ही शर्मनाक बात है। और मनरेगा से उनका नाम हटाया गया। क्यों हटाया गया? भाई आपको काम करना है, आप नया काम करिए ना। पुरानी सारी योजनाओं पे अपना ठप्पा लगा देने से वो योजनाएं आपकी नहीं हो जाती। तो आप प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इस तरह से तानाशाही मत करिए पूरे देश की। और जब बीजेपी विपक्ष में बैठी थी, कांग्रेस ने कभी ऐसा उसको नजरबंद ऐसे अत्याचार नहीं करा। उन्हें आजादी थी अपनी बात बोलने की। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, तभी तो हमारा देश चलेगा। अगर विपक्ष हमें बताएगा ही नहीं कि क्या कमी है, क्या करना है, क्या सुधार करना है, तो देश कैसे चलेगा? तो ये तानाशाही जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। भाजपा का कहना है कि बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। कांग्रेस इस दिन बोला था, हम करके दिखाएं। ये करके दिखा रहे हैं, करे कराए नाम पे अपनी मोहर लगा रहे हैं। अगर वो कुछ करके दिखाए तो हमें पता चले, हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहा है, हमें सुविधाएं मिल रही है, राशन कार्ड मिल रहा है और देश तरक्की कर रहा है। कोई देश तरक्की नहीं कर रहा। आप देखिए, आप भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आपको मजबूरी है कि आपको ये काम यूट्यूब चैनल चलाना पड़ रहा है अपना रोजगार चलाने के लिए। पहले कांग्रेस की राज में 8वीं पास को भी पियोन की नौकरी मिल जाती थी, 10वीं पास को सरकारी क्लर्क की नौकरी मिल जाती थी। आज हमारे बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनके पास रोजगार नहीं है। बहुत ही शर्म की बात है सत्ता में बैठी सरकार के लिए कि अपने देश को ठीक से चला नहीं पा रही है। लेकिन जो चल रहा था उस सबको बदला जा रहा है। क्या लगता है, क्या विश्व गुरु पर जो ठप्पा लगा रही है भारतीय जनता पार्टी भारत पे, क्या वो सही है? जी गलत है। ये जो पूरा बाकी जो विश्व देख रहा है ना, मोदी जी की जो तानाशाही, बीजेपी की जो तानाशाही चल रही है, वो इस ठप्पे को खुद ही नकार देंगे। बहुत विरोध होने वाला है आने वाले समय में। जो अभी तो हम विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी, हमारे बच्चे भी विरोध करेंगे। और हम कांग्रेस के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि कल को हमारे बच्चे ये ना कहें कि आपने क्या करा हमारे लिए। और बीजेपी में जो जुड़े हैं उन्हें भी एक बार शर्म आनी चाहिए। आने वाले समय में अपने देश को, अपने बच्चों को वो जो गुलाम बना के जाएंगे। पहले अंग्रेजों का गुलाम थे, अब बीजेपी की तानाशाही के गुलाम बने। इससे पहले मैं तो बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी से भी कहूंगी, जाग जाइए और काम करिए, सरकार लिए काम करिए सरकार के। उनका कहना ये भी है कि नाम चेंज करने से योजना सुनी जाती है, लेकिन योजना चल भी तो नहीं रही। नाम चेंज करेंगे, फिर उसको बना रहे करते करते ऐसे ही 5 साल निकल जाएंगे। कब तक इस तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक बदलाव नहीं होगा।